दाल मंडी का चौड़ीकरण आखिरकार हो ही क्यों रहा है और इसका मुख्य कारण क्या है? वीडियो ने साफ किया है कि ये कार्यवाही किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि इलीगल कमर्शियल कन्वर्जन के खिलाफ। दाल मंडी की गलियां इतनी सकरी और पतली हैं कि उन गलियों में फायर ब्रिगेड तक नहीं जा सकती। यदि अनचुकती कहीं आग लग गई तो अनहोनी होना तय है। इसीलिए बड़े कॉम्प्लेक्स को सेफ्टी हजार्ड माना गया है। अगर आप दाल मंडी खुद गए होंगे तो आपने देखा होगा कि 4 से 5 मंजिलों के मकान मिलने तो तय है और वहां पे ये चीज आम बात है। और जब हम भी दाल मंडी गए तो हमें भी ऐसा देखने को मिला कि 4 से 5 मंजिल या 3 मंजिल से ऊपर मकाने बहुत हैं और गलियां इतनी सकरी हैं कि पूछिए मत। और रही बात ये कार्रवाई हो क्यों रही है, तो इस कार्रवाई को करने का मेन रीजन ये है कि काशी विश्वनाथ के जो लेन है उसे और भी सुविधाजनक बनाना। 650 मीटर लंबे और 60 फीट चौड़े मार्ग में एक ट्रक तक आराम से चल सकता है। जाम की समस्या कम हो जाएगी और जो सकरी गलियां हैं वो तो तुम्हारी खत्म ही हो जाएंगी। इस कार्रवाई को करने का मेन रीजन यही है कि जाम से निजात मिले और गैर कानूनी विस्तार को रोका जाए। दुनिया भर की कहानी इस समय दाल मंडी मार्केट के बारे में चल रही है, तो चलिए आज दाल मंडी के बारे में जितने भी फेक न्यूज चल रहे हैं उनको साइड में रखते हुए असली रियलिटी क्या है ये जानते हैं और पूरे मार्केट की सही सही सिचुएशन देखते हैं। और साथ ही साथ दाल मंडी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जिसे आपने कभी सुनी नहीं होगी और न देखी होगी। और वीडियो के एंड में कुछ ऐसा है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। पर उससे पहले जानिए, मैं हूं कृष्णा सेठ, चैनल का नाम है अनफिल्टर्ड कृष्णा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कारण साफ है, 650 मीटर की लंबी लेन बनेगी जिसमें काशी विश्वनाथ के रास्ते को और सुगम बनाया जाएगा। इस लेन में आपको खूबसूरत लाइटें और पेंटिंग्स दिखेंगी जिसमें बनारस की संस्कृति और कला को दिखाया जाएगा। ये लेन रात के समय और भी सुंदर लगेगी। इसकी 60 मीटर की चौड़ाई इसे बनारस के जाम से मुक्ति दिला सकती है। और यदि आप भी अगर मैदागिन साइड रहते हो या चौक साइड रहते हो तो आपको सिगरा जाने वाले मार्ग में आपको सुविधा हो सकती है या गिरजाघर जाने वाले मार्ग में आपको और भी सुविधा मिल सकती है। देखिए इस प्रोजेक्ट में हर दूसरे दिन नई कार्रवाई होगी और हर दूसरे दिन नए ध्वस्तीकरण का कार्य भी करवाया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली। अनुमान है अगले 45 दिनों में इस प्रोजेक्ट के लिए सभी 184 भवनों की रजिस्ट्री भी पूरी हो जाएगी। इस चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में 6 मस्जिद भी जद में। और जब हमने डाटा देखा तो पता चला कि दाल मंडी में अभी तक 11 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में पीडब्ल्यूडी के साथ नगर निगम, बीडीए सहित सभी विभागों के अफसर जुड़े हुए हैं और लगातार मीटिंग्स चल रही है। और ध्वस्तीकरण के दौरान भारी फोर्स की भी तैनाती दाल मंडी में की गई है सुरक्षा को देखते हुए। और साथ ही हमारे डीएम कमिश्नर खुद ही प्रगति रिपोर्ट जान रहे हैं। 15 तारीख को शुरू हुई कार्रवाई में ये देखिए, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के ठीक पास वाला ये मकान ध्वस्त किया जा रहा है। आज है 18 जनवरी, यानी इसे 15 जनवरी से स्टार्ट किया गया। 3 दिन पश्चात अभी तक इतनी कार्रवाई को संपूर्ण कर दिया गया है। हमें लगता है 3-4 दिन तक और इसकी कार्रवाई चलेगी, उसके बाद दूसरे मकान पे ये लोग ध्वस्तीकरण का स्टार्ट करेंगे। दाल मंडी में आपको कई गलियां ऐसी दिखेगी कि 7 मीटर की चौड़ाई है। अब बताइए उसमें गाड़ी भी आती है, लोग भी आते हैं, इससे जनता को कितनी तकलीफ होती है। अगर दाल मंडी में बुलडोजर न प्रयोग किया जाए तो इसे तोड़ने में, पूरे दाल मंडी को तोड़ने में 2 से 2.5 साल लग सकते हैं, जो कि बहुत ही अधिक होते हैं। इसलिए बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं दाल मंडी की एक ऐसी चौंकाने वाली बात जो आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी। बाबा विश्वनाथ के पास ही स्थित दाल मंडी की सकरी गलियों में पहले तवायफे रहा करती थी। आज के समय आपको दिखेगा कि गली के शुरुआत में ही मोबाइल फोन की एक्सेसरी, मेकअप के सामान या घर के जरूरत के सामान अभी दिखते हैं। यदि आप शाम के 6 बजे के बाद दाल मंडी में जाते हो तो आपको वहां पे एक बोर्ड दिखेगा जहां लिखा होगा दाल मंडी का असली नाम हकीम मोहम्मद जाफर मार्ग। एक्चुअली इसका दाल मंडी नाम इसलिए पड़ गया, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे तवायफे रहा करती थी। उन तवायफों को देख के अंग्रेजों ने इसका नाम रखा डॉल मंडी, पर ये डॉल मंडी हट के हमारी भाषा, बनारसियों की भाषा में ये दाल मंडी हो गया। तब से इसका नाम दाल मंडी ही हम लोग कहते आ रहे हैं और सब लोग इसी से नाम से जानते आ रहे हैं। परंतु इसका असली नाम हकीम मोहम्मद जाफर मार्ग है। और हालांकि देखा जाए कि बनारस का इतिहास और बनारस में दाल मंडी का इतिहास बहुत ही पुराना है, परंतु आज के समय इसका ध्वस्तीकरण होना जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से बनारस में जाम और काशी विश्वनाथ के रास्ते को सुगम करने की बात है, उसके लिए यह ध्वस्तीकरण जरूरी है। जब भी मैं दाल मंडी में जाता हूं तो यह साफ देखने को मिलता है कि कितना ही अतिक्रमण किया गया है, जिसे तोड़ना जरूरी है। और बनारस के कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी फिलहाल कई जगहों पे अतिक्रमण हो भी रहा है, जिसे सरकार ने चिन्हित भी किया है। परंतु हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, जहां हम लोग डाटा के जरिए बताते हैं
कि इन कार्यवाहियों के पीछे असल सच्चाई क्या है और इसका रीजन क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं था कृष्णा सेठ, हमारे चैनल का नाम है अनफिल्टर कृष्णा। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।